बोले श्री राम और जय राम और जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज 5 दिन हो गए महाराज जी, आपके यहाँ कथा कहते कहते आज 5वां दिन हो गया, लेकिन इन माताओं बहन बेटियों से हमने भजन नहीं बुलवा पाया। बताइए, अब भगवान का नाम लेने में भी आपको शर्म लगती है? और जो कहूँ लला की बारात जाए तो बारात तो निकल जाते, पर रात में कौन कौन से नाटक होते हैं भगवान ही मालिक है। लला बंद कर लेने ऐसे ऐसे नाटक होते हैं। मैया एक दिन हम फंस गए नाटक में, फंस आ गए। काली नदी के पास में ही ये मोहम्मदाबाद जब जाते हैं तो काली नदी का पुल पड़ता है। उसी पुल से लगभग 2 किलोमीटर ऐसे पूरब में काली नदी की पार पर एक गांव है बुजुर्गों, दहेड़। सुना हो दहेड़? और दहेड़ में हमारी चल रही थी कथा। कथा को हमारी समय 30 दिन तो मैया तो कथा चल रही थी, और तीसरे दिन का बहुत पड़ोस से ही एक लला की बारात गई। तो हम लोग तो भैया अपने दिन भर चिल्लाते तो थक तो जाते ही। सो शाम को 4 पाई लगाए, गर्मी के दिन रहे, सो चबूतरा पे 4 पाई लगाए, लाइन लाइन आराम से, और पंखा लगाए, और आराम से हम लोग लेते आराम कर रहे थे। अब बगल से बारात गई थी, हमें मालूम नहीं थी कि बारात यहाँ से गई है। और रात जैसे लगभग अंदाज 11:30 को टाइम है। 11:30 बजे एक दरोगा जी और संग में 2-3 सिपाही, एक सिपाही ने उनकी कंधा में राइफल टंगी, और राइफल काहे के माल धनकुटा की, धनकुटा जानती है, मूसल की, मूसल लटका मोछा बांधे, और 2-3 सिपाही डंडा बाले संग में। तो हमें क्या मालूम पुलिस नकली है असली है? तो हमें तो जेल लगी जो पुलिस जो है असली है भैया। सो दरोगा जी आए, और बगल में 4 पाई पड़ी हमारी ढोलक के आगे, ढोलक भाई की जाके 4 पाई में लात मारी। सो रहो तो जाके तो गिगी बनी है। हमने कहा होगा, सो हमारी आँख खुली, हमने कहा है गुरुजी हमें बचा ले, क्या है पुलिस पुलिस। हमको क्यों दे, कुछ किया होगा, पुलिस हमारे पास क्यों आएगी? मम्मी किस्म गुरुजी हमने बिल्कुल कबूल कुछ नहीं करो, जाने का एक भाई। अच्छा, हमने वेशभूषा देखी तो हमारे पुलिस तो है, लेकिन पुलिस को टिकुलिया नहीं लगाते। जब पुलिस टिकुलिया क्यों लगाए, हम कुछ गड़बड़ है। तो हम तो साध सड़क के 4 पाई के नीचे में हो के बगल में एक कमरा, तो वहाँ में भरो तो भूसा भूसो, हम तो भाई घुस गए, अब भीतर लगा ली कुंडी, तो चिमटा भाई परे कोड़ा दाएं दाएं। अब जब सब भाज गए, जब मामला शांत हो तो हम बाहर निकल के आए, देखो हमने कोई कहूँ है तो नहीं। फिर इन्हें हमें समझ रात में ढूंढो, तो कोई कहूँ कि मड़ैया में घुसो, कोई जंगल है तो सामने ताम भाजिए, रात में ढूंढे फिर इन्हें घट्टे में पड़ा। तो बता तो नहीं, तब इन्हें शर्म नहीं लगती हम क्या कर रहे। और ऐसी ऐसी गाली देते हैं भगवान, जाने कहाँ के कौन सो कवि है, इनकी गाली लिख लिखे नहीं दे तो है प्रभु मालिक है। और बा में शर्म नहीं लगती, चाहे बड़े बूढ़े हत्ते चढ़ जाए, चाहे बिल्कुल मरियल हो, नारे हिलई हो, बाऊ जो लठिया बाऊ देंगे बताएं महाराज का भगवान का भजन बोलवा रहे हैं, तो ये लगता है जैसे न कि नाक कटी जा रही हो। अरे माता रानी के दरबार में बैठे हो, भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई गलत शब्द तो बुलवा नहीं रहे हैं। ऐसा कोई भी शब्द हम कभी कथा में यूज ही नहीं करते, कभी इस्तेमाल नहीं करते जो हम समाज में बोल ना सके। अश्लील गाने, अश्लील हरकतें, अश्लील शब्द, इनसे हम बहुत दूर रहते हैं।
तो माताओं, भगवान का भजन भी अगर 5 दिन हो गए, कभी बताओ कोई ऐसा भजन आपको मालूम पड़ा हो जिसमें आपको लगा हो कि कुछ अश्लीलता है, तो बताओ। कोई भी हमें बता दे। अश्लील भजन हम नहीं कभी गाते, अश्लील कभी भजन होता ही नहीं है। जो अश्लील है वो भजन नहीं हो सकता, ध्यान रखना। भजन वही होगा जो जिसमें भगवान का नाम हो, भगवान की भक्ति झलक रही हो, वो ही भजन होता है।